ओके, हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, अब मैं फर्दर आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, हमने लास्ट क्लास में हमने मैसेंजर की बिजनेस मैनेजर के बारे में हमने पढ़ा था कि बिजनेस मैनेजर जो है बेसिकली हम जा रहे हैं कैसे। मैंने कहा था कि फेसबुक आपने सर्च करना है बिजनेस डॉट फेसबुक। एक तरीका कार है कि आप डायरेक्टली बिजनेस डॉट फेसबुक में जाएंगे तो आपके पास मेटा बिजनेस ओपन हो जाएगा। जो मेटा बिजनेस सूट है, मैंने आपको बताया था। एक तरीका कार ये होता है, दूसरा तरीका कार ये होता है कि आपका जो पेज होता है उसके यहाँ पर साइड पे यहाँ पर मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन आ रहा होता है। आप यहाँ पर जाके भी इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास ओपन करने का तरीकेकार है। जब आप मेटा बिजनेस में आ जाएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था ये एक मैनेजर है जो आपके तमाम पेजेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, इस तमाम पेजेस को कंट्रोल करने के लिए ये एक मैनेजर है। यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हैं, आप अपने पेज से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एडिशनल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप फर्दर फीचर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास होम का फीचर है, इनबॉक्स का फीचर है। इनबॉक्स आप कर सकते हैं, कंटेंट यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं हम जो लास्ट क्लास में थे वो डिस्कस कर रहे थे इनबॉक्स के हवाले से। मैंने बताया था इनबॉक्स में मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें इसको ओपन कर लेते हैं। जिसमें आप मैसेजेस, सारे मैसेजेस, हर तरह का टेक्स्ट मटेरियल यहाँ पर आप वन पेज पे देख सकते हैं। तो अभी हम इंस्टाग्राम का अकाउंट भी बनाएंगे, इंस्टाग्राम से इसको कनेक्ट भी करेंगे तो आपके भाई यहाँ पे इंस्टाग्राम के मैसेजेस भी आ रहे होंगे। तो ये मैसेंजर है जो कि फेसबुक का मैसेज यहाँ पे शो करेगा, इंस्टाग्राम के मैसेज यहाँ पर शो होंगे। उससे पहले इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना पड़ेगा। फेसबुक के कमेंट्स यहाँ पर शो होंगे और इंस्टाग्राम के कमेंट्स यहाँ पर शो होंगे। हम लास्ट क्लास में देख रहे थे कि ऑटोमेशन कैसे करते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन पर हम लास्ट क्लास में थे, तो अभी हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि हमने कैसे ऑटोमेशन करनी है। ऑटोमेशन के लिए ये हमारे पास एक टैब था ऑटोमेशन का, इस पे क्लिक करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑटोमेशन में कौन कौन सी चीजें सीखी थी। हमने इंस्टेंट रिप्लाई के बारे में जाना था कि इंस्टेंट रिप्लाई का मतलब होता है कि जो ग्रीटिंग मैसेज होता है, जब आपके पास कोई यूजर आएगा तो उसको पहला मैसेज क्या जाएगा, उसको जाएगा हाय थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग फबियास, वी हैव रिसीव योर मैसेज एंड अप्रिशिएट योर टाइम, we will get back to you shortly for more information या for more details you can WhatsApp us at this number। ठीक है, तो ये बेसिकली था। अब हम मजीद ऑटोमेशन देखते हैं कि और क्या क्या सी ऑटोमेशन होती है। एक मैंने आपको ये भी बताया था कि अवे मैसेज का ऑप्शन होता है कि जब आपके ऑफिस आवर्स नहीं है तो आप अपने सेट कर सकते हैं कि अगर कोई ऑफिस आवर के अलावा यहाँ पर आएगा मैसेंजर पे, उसको मैसेज चले जाएगा कि वी आर नॉट अवेलेबल फॉर द टाइम बीइंग, वी विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके अलावा जो है ये इधर जो चीजें ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होती हैं वो है पब्लिक रिप्लाई टू मैसेज दैट कंटेन स्पेसिफिक कीवर्ड। लेट सपोज आपको कोई मैसेंजर पे मैसेज करता है और वो आपसे पूछ रहा है लोकेशन। क्या पूछ रहा है? लोकेशन। आप, यानी कि उसने जो है वो लेट सपोज लोकेशन के बारे में पूछा है। अब यहाँ पर ये आप इसको कमांड दे सकते हैं, लिखा हुआ व्हेन दिस हैपन। यहाँ पर कीवर्ड ऐड कर दें कि भाई ये जो मैसेज है मेरा कब डिलीवर होगा। कहेगा ऐड अप टू 5 कीवर्ड्स और फ्रेज एंड ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स इज सेंड व्हेन एन इनकमिंग मैसेज इंक्लूड एनी कीवर्ड। कोई आपसे लोकेशन पूछे, लोकेशन के अलावा क्या चीज पूछ सकता है? लोकेशन का ये एक दूसरा नाम क्या होता है? लोकेशन का दूसरा नाम क्या होता है? क्या पूछेगा कोई? एड्रेस। ठीक है, आप सिमिलर नाम डाल दें कि अगर लेट सपोज कोई लोकेशन से बारे में जानना चाहे, एड्रेस के बारे में जानना चाहे, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन या इस तरह से बेसिकली कोई पूछना चाहे, सवाल करे, तो वो ऑटोमेटिक आप यहाँ पर अपना एक एड्रेस डाल दें, एक अपना ऑटोमेटिक एड्रेस डाल दें। ठीक है, अब मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। यहाँ पर लेट सपोज ये मेरा एड्रेस आ गया, मैंने भी डाल दिया। प्लीज विजिट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड गेट फ्री क्लैरिटी सेशन, ये इसको हटा दें।
एक मैंने ऑटोमेटेड मैसेज डाल दिया कि भाई आप जो है वो, अगर ये कोई भी मुझे ये मैसेज करेगा मेरे पेज पे लोकेशन एड्रेस का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का, तो ये ऑटोमेटिक एक मैसेज चले जाएगा जिसमें मैंने एड्रेस लिखा हुआ है और बाकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है भाई, तो ये मैं इसको सेव कर दूंगा। अब मेरे फेसबुक पेज पे मुझे कोई कीवर्ड लिखेगा, कौन सा, लोकेशन से रिलेटेड कोई कीवर्ड लिखेगा, तो मेरे पास उसको ऑटोमेटिक मैसेज चले जाएगा। मैं यहाँ से इसको ऑन भी कर देता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली कुछ चीजें थी जो कि आप यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको आगे लेके जाऊंगा तो देखिए इसमें और भी है, कमेंट टू मैसेज अपॉइंटमेंट, ये डिफरेंट चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का एक और रेडीमेड टेम्पलेट भी है, आप इस पर ट्राई करेंगे, यानी कि कोई आपको सिर्फ मैसेज करेगा आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो आप यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप टाइप के क्या है, बेसिकली ऑटोमेशन हैं जो आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको बताता चलूं, एक चीज आपको बताता चलूं। अच्छा, इसमें हम एक चीज और सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हूँ, वो फेसबुक में तो नहीं है। वो क्या है, उसे कहते हैं टेक्स्ट एक्सपेंडर या ऑटो फिलर। किसी को टेक्स्ट एक्सपेंडर का पता है? मैं टाइप करके बता रहा हूँ आपको, एक मिनट में टाइप करता हूँ। किसी बच्चे को टेक्स्ट एक्सपेंडर पता है? टेक्स्ट एक्सपेंडर क्या होता है? टेक्स्ट एक्सपेंडर एंड ऑटो फिलर, किसको पता है ऑटो फिलर या टेक्स्ट एक्सपेंडर के बारे में, ताकि मैं एक्सप्लेन करूँ। किसी को भी नहीं पता? नो, गुड, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको ये क्या होता है। गुड गुड गुड, चले मैं आपको बताता हूँ, ये देखिएगा। मैं अपना दूसरा पेज खोलने लगा हूँ फेसबुक का। तो जो लोग कस्टमर सर्विस में काम करते हैं ना, उनको ये, यस, मलाइका ने बिल्कुल ठीक बताया। ये अगर आप, क्योंकि देखें, जो लोग कस्टमर सर्विस में होते हैं ना, जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट आप लोग करेंगे, मैं आप लोग को इसलिए चीजें बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें सोशल मीडिया मैनेजमेंट में काम आती हैं। क्योंकि आप मुझे बताएं, लेट सपोज, जब आप ईमेल में भी यूज कर सकते हैं, आप ईमेल में भी होता है, बिल्ट इन होता है। जब आप लोग कस्टमर सर्विस, लेट सपोज आप जब किसी का सोशल मीडिया मैनेज कर रहे होंगे, आपको पता है कि कोई ब्रांड है, तो मुझे बताओ उसको दिन में एक मैसेज आता होगा। अब लेट्स सपोज मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं चीफ एडमिशन ऑफिसर हूँ, तो मुझे एडमिशन के लिए कितने मैसेजेस आते होंगे रोज, कितनी कॉल्स आती होंगी, मैं सबको रिप्लाई दे दे के थक जाता हूँ। ऐसा है कि नहीं है? सबको बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, एड्रेस बता रहा हूँ, फोन नंबर बता रहा हूँ, कोर्सेज की डिटेल बता रहा हूँ। तो मैं क्या आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैं कैसे इन चीजों को ऑटोमेट करता हूँ, क्योंकि मैं तो इसी फील्ड में काम करता हूँ, तो मैं आप लोगों को पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैं कैसे इन चीजों को ऑटोमेट करता हूँ, अपना टाइम सेव करता हूँ, कैसे आप लोग भी ये कर सकते हैं। ये सारा जो है बेसिकली, ये ज्यादातर फेसबुक, आप फेसबुक पर भी इसको यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे, बिजनेस व्हाट्सएप पे ऑप्शन भी होता है क्विक रिस्पॉन्स का। इसके अलावा कैटलॉग का ऑप्शन होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। पर ये सिस्टम लैपटॉप पे कैसे यूज करना है, मैं आपको सिखाने लगा हूँ। ठीक है, तो ये चीज नोट कीजिएगा, ये आप जब सोशल मीडिया पे काम करेंगे, फेसबुक पे काम करेंगे, अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे, तो क्लाइंट आपको बार बार मैसेज करेंगे, तो आप रिप्लाई दे दे के थक जाएंगे। उस वक्त आपको सर तैमूर याद आएंगे कि सर तैमूर ने एक टोटका बताया था, वो टोटका आजमा लेते हैं। अभी जादू देखिएगा, ये देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ INTRO और साथ में टाइप कर रहा हूँ 1। जादू देखा है? जादू देखा है कि नहीं देखा? किसने जादू देखा है? एक और जादू देखो, मैंने लिखा है विजिट और साथ में लिखा है 1। जादू देखो, किस किस को जादू समझ आया, जल्दी से बताओ। ये क्या हो रहा है, ये देखो, इंट्रो 1 ऑटोमेटिक। और ये मेरे पास फेसबुक नहीं है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, नॉर्मल मैंने फाइल खोली हुई है जिसपे मैं टाइप कर रहा हूँ। ये देखो,
और रजिस्टर लिख रहा हूँ 1, ऑटोमेटिक आ रहा है। सबा कह रही है क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। सबा ये जादू कर रहा हूँ मैं आमिर जुनैद बंगाली हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जादू करना सिखा रहा हूँ आप लोगों के, जादू कैसे करना है। देखिए भाई ये कहलाते हैं, इसे हम कहते हैं टेक्स्ट एक्सपेंडर। आप लोगों को मैंने क्रोम एक्सटेंशन बताए थे, याद है? किस किस को याद है क्रोम एक्सटेंशन वाली क्लास किस किसने ली थी, शुरू में बताए थे? हाँ। और जादू देखना है, और दिखाता हूँ मैं जादू। और जादू क्या लिखूं मैं यहाँ पे? कैनवा लिखता हूँ। कैनवा। देखो पूरा जादू आ गया। कैनवा के बारे में सारी डिटेल आ गई। यूट्यूब के बारे में लिखूंगा। यूट्यूब। यूट्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई, तो ये ऑटोमेटिकली कोर्सेज की डिटेल आ रही है, ये मैंने सेट किया मैं। क्या बात है। कश्यप कह रहा है, कश्यप कह रहा है, कह रहा हूँ, कश्यप कह रही है कि ये शॉर्टकट हैं जो आप जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोगों को ये आता है? बासित ऑफिस में कभी ये यूज किया आपने? कोई बात नहीं। चलें फिर आज आप लोगों को वैल्यू ऐड करें। आपको पता है कि तैमूर भाई जो है वो आप लोगों को कुछ नया नया सिखाते हैं और इंटरेस्टिंग चीजें सिखाते हैं और आप लोगों को मजा आने वाला है। ठीक है भाई, ये था मैजिक। ये था मेरे पास क्रोम एक्सटेंशन, ये देखें यहाँ पर। ये है वो बला जिसके जरिए मैं जादू कर रहा हूँ। इसका नाम है वर्क स्पेस मैजिकल। ठीक है, आप लोगों को ये क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। ये देखें वो ये कीवर्ड थे YouTube 1, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? टाइप 1 इफ यू हैव, यू फाइंड माई स्क्रीन। टाइप 1 प्लीज। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ये मैं वर्ड टाइप कर रहा था, ये वर्ड देखिएगा। मैं आपके सामने यहाँ पे लिखूंगा। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है YouTube 1। मैं अगर यहाँ पे YouTube 1 लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिक यूट्यूब के कोर्स की डिटेल आ जाएगी जो मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है। अगर मैं Canva 1 लिखूंगा तो कैनवा की डिटेल आ जाएगी जो मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखूंगा, रजिस्टर 1 लिखूंगा तो वो रजिस्टर की डिटेल जो मैंने सेव की हुई है वो आ जाएगी। इंट्रो 1 लिखूंगा तो मेरे बारे में आ जाएगा जो मैंने सेव किया हुआ है। तो ये कहलाते हैं टेक्स्ट एक्सपेंडर और ये कहलाती है ऑटो फिलर, यानी कि आपने एक कमांड दी वो ऑटोमेटिक उसने फिल कर लिया जो मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल, देखो मैंने इतना कुछ सेव किया हुआ है। अब क्योंकि मैं ये काम रोज करता हूँ इसलिए मुझे याद है। आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो अच्छा मैंने क्या लिखा हुआ है देखो। अगर नोट करो, क्योंकि मैं ये करता हूँ ना, मुझे एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है कि गलती हो जाती है। मैंने हर किसी के आगे नंबर लिखा हो, 1 1 1 1। कोई बता सकता है मैंने क्यों लिखा हो 1 1, क्यों लिखा हुआ है? देखूं आप लोगों का दिमाग कितना चलता है। मैंने क्यों 1 लिखा हुआ आगे, 2 कुछ भी, 1 2 कुछ भी लिखा हुआ आगे, नंबर लिखा हुआ है। उसकी वजह कोई बता सकता है? सर ये इसलिए लिखना होता है कि आप ऐसी बात है, अगर आप यूट्यूब लिखते हैं तो डायरेक्ट आपको यूट्यूब के ऊपर लेके चला जाएगा। YouTube 1 तो कोई चीज नहीं है ना, या Facebook 1, Canva 1 तो नहीं है। बिल्कुल। बासित ने बहुत जबरदस्त बात की। इसकी वजह है कि मैं कहीं पे भी अगर यूट्यूब टाइप कर दूंगा गलती से तो वो ऑटोमेटिक मेरा वो एक्सपेंडर आ जाएगा और मुझे दोबारा उसको काटना पड़ेगा। तो मैंने नंबर लिखा हुआ है क्योंकि मैं कभी भी YouTube 1 फजूल मैंने लिखूंगा तभी लिखूंगा जब मुझे यूट्यूब के कोर्स की डिटेल चाहिए। मैं कभी भी Canva 1 टाइप नहीं करूंगा जब तक कि मुझे कोर्स की डिटेल चाहिए। तो मैंने नंबर इसलिए लिखा हुआ आगे ताकि गलती से टाइप ना हो जाए, क्योंकि मैं आमतौर पे कैनवा फाइवर ये टाइप कर रहा होता हूँ। तो अगर मैं Canva 1 टाइप करूंगा तभी कोर्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये देखें, समझ आ रही है? तो नंबर लिखना आगे जरूरी है अगर आप इसको टेक्निकली यूज करना चाहते हैं, वरना आप लोग परेशान हो जाएंगे। ऑटोमेटिक खुद ही खुद टेक्स्ट आएगा, आप कहेंगे जादू हो गया, मतलब कुछ भूत आ गया है कंप्यूटर में। तो पहले मेरे साथ ऐसे ही होता था, फिर मैंने लॉजिक लड़ाई, क्योंकि मेरा रोज का काम है। इससे आप यकीन करें, इससे मेरा टाइम इतना बच जाता है। मैं 1 मिनट में तकरीबन 10 15 20 बंदों को रिप्लाई कर देता हूँ आराम से। ठीक है, पर एक बात याद रखिएगा, आपको एक चीज बता देता हूँ, ये टिप है कि आप व्हाट्सएप बिजनेस पे 1 मिनट में 5 से ज्यादा एक जैसे रिप्लाई करेंगे, यानी कॉपी पेस्ट वाला रिप्लाई, तो क्या व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाता है? आपको पता है किसी को? 1 मिनट में 5 से ज्यादा सेम मैसेज फॉरवर्ड करोगे या सेम रिप्लाई करोगे, कॉपी पेस्ट वाले, कॉपी पेस्ट की बात कर रहा हूँ,
टेक्स्ट राइट, अगर राइट करके भेज रहे हो फिर नहीं होगा, कॉपी पेस्ट करोगे तो उसे कहते हैं स्पैमिंग। क्या कहते हैं? ईमेल पे भी होता है। स्पैमिंग नहीं करनी होती हमें। स्पैमिंग का मतलब होता है एक ही चीज बार बार शेयर कर रहे हैं। तो ये ख्याल रखिएगा, जब ये मार्केटिंग करते हैं ना, तो मार्केटिंग करते हुए ख्याल करना पड़ता है। ये है ऑटो फिलर, इससे नहीं होता। उसकी वजह है कि मैं हर दफा डिफरेंट रिप्लाई करता हूँ, किसी को एड्रेस भेज रहा हूँ, किसी को फोन नंबर भेज रहा हूँ, किसी को कोर्स की डिटेल भेज रहा हूँ। इसमें नहीं होता ये चीज। ठीक है, मेरा एक दफा अकाउंट ब्लॉक हो गया था व्हाट्सएप का, क्योंकि मैं मार्केटिंग का काम करता था, लोगों को ब्रोशर भेजता था, सेम ब्रोशर 10 बंदों को एक साथ भेज दिए व्हाट्सएप पर, वो मेरा अकाउंट व्हाट्सएप का ब्लॉक हो गया। व्हाट्सएप कहता भाई क्या कर रहे हो भाई। मुझे ही व्हाट्सएप, वो फिर मैंने वो रिक्वेस्ट करी कि भाई गलती हो गई है, मुझे नहीं मालूम था, आप प्लीज मेरा अकाउंट रिन्यू कर दें। हो गया था फिर। अब नहीं करता मैं ऐसा, ख्याल करता हूँ। ठीक है, तो मार्केटिंग करने के लिए भी ख्याल करना पड़ता है। तो भाई आप लोगों को ये क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे लिखना है, मैजिकल क्रोम एक्सटेंशन। मैजिकल क्रोम एक्सटेंशन आपने लिखना है। और इसका ये दूसरे नंबर पर है मैजिकल टेक्स्ट एक्सपेंडर। टेक्स्ट एक्सपेंडर क्या होता है? कि जो आपके टेक्स्ट को एक्सपेंड कर रहा है, ये वाला, ये क्रोम एक्सटेंशन है, मैजिकल टेक्स्ट एक्सपेंडर एंड ऑटो फिलर ऑटोमेशन फॉर एवरीवन। इसका बेनिफिट ये है कि आपके गूगल पे कोई भी वेबसाइट खुली हो, ये पूरे गूगल पे काम करता है। ये पूरे गूगल पे काम करता है। आपके गूगल पे फेसबुक खुला हो, ई, ईमेल खुला हो, कोई भी वर्ड खुला हो, कुछ भी खुला हो, चैट जीपीटी भी खुला हो। देखो चैट जीपीटी में गया मैं, चैट जीपीटी मैंने यहाँ पे लिखा इंट्रो 1, फौरन मेरा मेरे बारे में चैट जीपीटी को बता देगा। ये कह रहा वालेकुम सलाम तैमूर, इट्स ग्रेट टू हियर अबाउट यू। ठीक है। हाँ, ग्रामरली की तरह है, पर ग्रामरली के फीचर जो है ना वो पेड है। ग्रामरली सिर्फ ग्रामर ही सही करता है, आगे उसके अगर आपको आर्ट एक्सपेंडर चाहिए या आगे चीजें चाहिए वो पेड बोलता है, पेमेंट करो, प्रीमियम लो। जी जी रफीक, रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगी, पर जो लाइव क्लास है उसकी अपनी ही बात होती है। आप जाए, नमाज जरूरी है। ओके फाइन, तो हम ये आप लोगों को समझ आया ये आप लोगों को समझ आया? हाँ हाँ सादिम, चैट जीपीटी इस्लाम का जवाब भी देता है। ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है वो बता दूं कि इसको यूज कैसे करना है? अभी तो मैंने सिर्फ बताया कि इस्तेमाल, इसका फंक्शन क्या है। अब यूज कैसे करना है वो बता रहा हूँ। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करना मैंने बताया था आप लोगों को। यहाँ पे लिखें, यहाँ पे क्लिक करें, गो टू, मतलब मेरे ऑलरेडी ये इंस्टॉल हुआ आप लोगों को मैंने बताया था, ऐड टू क्रोम करते हैं तो उससे आपके कंप्यूटर पे ये इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, इसमें इंस्टॉल करने में किसी को प्रॉब्लम, इसको इंस्टॉल करने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत आसान है, सिर्फ ऐड टू क्रोम करेंगे ये क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत इजी है। सादिम ने कर भी लिया है ये। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो सादिम से पूछ सकता है, सादिम आपको वीडियो बना के भेज देगा। ठीक है सादिम। अच्छा, अब करना कुछ भी नहीं है। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन आ रहे हैं। ये देखिए मेरे पास बहुत सारे एक्सटेंशन है, क्योंकि मेरा काम ही रोज का है तो मैं एक्सटेंशन यूज करता हूँ। आप लोगों को बताया था एक्सटेंशन का क्या फायदा होता है, कि आप अपने क्रोम की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, मल्टीटास्किंग के लायक बना देते हैं उसको। तो यहाँ पर एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसका नाम है मैजिकल। मैंने इस पर क्लिक किया, तब ये MIM या M कह लें, इसका लोगो है, ये सामने आ गया। मैंने इस पर क्लिक किया, ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे शॉर्टकट क्रिएट करने हैं। क्या क्रिएट करना है? शॉर्टकट, वन बाय वन शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज मैं शॉर्टकट क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर नाम लिखूंगा जो मैं शॉर्टकट क्रिएट करना चाहता हूँ। लेट सपोज मुझे क्या करना है अभी, रिकॉर्डिंग, तुम लोगों की रिकॉर्डिंग का रिकॉर्ड करता हूँ, जूम ऐसे कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग 1। रिकॉर्डिंग 1 का मतलब मैं तुम लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब इसमें मल्टीपल चीजें हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग शेयर की थी लास्ट, वो डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने रिकॉर्डिंग पूरी डाल दी अपनी, जो मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। तो मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सटेंशन में लगा दी है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने किस नाम से सेव किया था? रिकॉर्डिंग 1। कहाँ गया, कहाँ गया? गायब हो गए तो।
वो सारे, ये रहा लास्ट में रिकॉर्डिंग 1। ठीक है, ये ऑटो जनरेट करेगा। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ जा रहा हूँ तुम लोगों के इसमें, जो मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा था, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, तुम्हारे सामने सबको बता रहा हूँ कि कैसे इसको यूज करते हैं। अब आपने लिखना है वो वर्ड जो वहां पे लिखा था, रिकॉर्डिंग, क्या लिखा था, रिकॉर्डिंग के साथ 1। तो पचका हो गया है, तो काम ही नहीं किया। क्यों नहीं काम कर रहा, देखते हैं। स्पेलिंग तो गलत नहीं डाली मैंने। ये तो स्कैम हो गया कैनवा की तरह। आर कैपिटल है, साइमा कह रही है आर कैपिटल है, तो इसको आर को छोटा कर देते हैं हम। आर को छोटा कर देते हैं। रिकॉर्डिंग स्पेलिंग खास तौर पे चेक कर लीजिएगा। अच्छा, आप लोगों का कैनवा चल गया सबका? मैंने उसके लिए दोबारा कुछ ना कुछ किया, आप लोगों को पता है मैं कुछ ना कुछ कर देता हूँ। कैनवा आप लोगों को उम्मीद है चल गया होगा। ठीक है, मैंने मैसेज किया था कैनवा का, पर कैनवा चल गया है आप लोगों का। मुझे 1 टाइप कर दें, चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्लास के बाद। दोबारा लिखता हूँ भाई, रिकॉर्डिंग 1। ओ माय गॉड, हो गया प्रैंक, लिख दिया इसने। फंक्शन काम कर गया ना। इसका मतलब ये कि आप जो लिखोगे वही लिखना पड़ेगा। अगर आर कैपिटल लिखा है तो कैपिटल लिखना पड़ेगा, आर स्मॉल लिखा है तो स्मॉल लिखना पड़ेगा। एक और सेव करके देखते हैं, एक और सेव करते हैं, एक और सेव करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब मैं एक और सेव कर रहा हूँ, यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर एक और सेव कर रहा हूँ। शॉर्टकट में जाएंगे, दोबारा देख लें, जिसको समझ नहीं आया वो दोबारा देखे कैसे किया मैंने। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में जाता हूँ, यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट करता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखूंगा नाम। अब मैं लिख रहा हूँ जूम लिंक 1, जूम आईडी जो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, लिंक उसका शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आज जो मैंने लिंक भेजा था आपको। ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। चेक कर लेते हैं कहाँ लिखा मैंने, जूम लिंक 1। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा आप लोगों के सामने, जूम जूम लिंक 1। आ गया? तो आप लोगों को ये समझ आ गया कैसे आप लोग इसको यूज कर सकते हो, और ये सिर्फ लैपटॉप पे काम करता है। ठीक है, स्क्रीन शॉट हो रही है आप लोगों को? सर आपने जो दोबारा काम किया वो वाला शो नहीं हुआ। ओके ओके, नो वरी, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया था, दोबारा देखिएगा। मैं कर, अब स्क्रीन शॉट हो रही है? मैं जी सर। दोबारा दोबारा दिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट एक और ऐड किया है, और मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया जूम लिंक 1। मैं नंबर क्यों डाल रहा हूँ आखिर, मैं बताया था ना मैंने, उसकी वजह ये है कि ताकि मैं जब कुछ आम जनरल टाइप कर रहा हूँ तो गलती से मेरा ये शॉर्टकट ना आ जाए। ये मैंने अपना लिंक जो आप लोगों को भेजता हूँ, मैंने यहाँ पे सेव कर रहा हूँ आपके सामने। अब मैं जब इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं लिखना, बस लिखना है जूम लिंक 1। आप व्हाट्सएप वेब खोलें अपने कंप्यूटर पे और जूम लिंक 1, मैं मतलब व्हाट्सएप वेब खोल के जूम लिंक 1 लिखूंगा तो आपके मैसेज में ऑटोमेटिकली ये मेरा ईमेल पूरा, ये मेरा पूरा मैसेज आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उम्मीद है ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, एक नई चीज सीखने का मौका मिला होगा। ठीक है, अब आप लोगों का सवाल होगा कि सर ये चीज मोबाइल पे कैसे कर सकते हैं, सवाल है कि नहीं है? किस किस का सवाल है कि मोबाइल पे भी सिखाएं? सादिम क्या अवेलेबल नहीं है, मोबाइल पे अवेलेबल नहीं है? ठीक है भाई, अब मोबाइल पे सीखते हैं ये। हाँ सादिम, मैंने ये कहा था कि क्रोम एक्सटेंशन, मेरी बात सुनिएगा, क्रोम एक्सटेंशन आपका चलेगा किस पे, कंप्यूटर के ब्राउजर पे। पर मोबाइल पे एप्लीकेशंस होती हैं, टेक्स्ट एक्सपेंडर की एप्लीकेशन होती है, मैं रोज यूज करता हूँ।
तो आप लोगों को ही बताऊं कि कौन सी एप्लीकेशन है जो आप इंस्टॉल करके ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हो, बताऊं? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी फोटो भी नजर आ रही है, वॉइस भी क्लियर आ रही है? ओके, डन हो गया। तो मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे आप लोगों ने इसको मोबाइल पर दिखाना है। तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा मोबाइल की। मुझे एक एप्लीकेशन खोलनी पड़ेगी अपने मोबाइल पे। एप्लीकेशन का नाम है ए पावर मिरर। एक मिनट दीजिएगा, मैं एप्लीकेशन खोल लूँ, पहले अपना मोबाइल कनेक्ट कर लूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मोबाइल को लैपटॉप पे कैसे कनेक्ट करते हैं, सिखाया था। मोबाइल कैसे लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं सिखाया हुआ है कि नहीं सिखाया हुआ? नहीं। तो जब मैं आप लोगों को जूम पढ़ाऊंगा ना, जूम, जब मैं आप लोगों को जूम पढ़ाऊंगा कि कैसे टीचिंग करते हैं, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोबाइल कैसे स्क्रीन पे दिखा सकते हैं बच्चों को। क्योंकि जब आप बच्चों को सिखाते हैं, मैं भी सिखा रहा हूँ ना आपको, मोबाइल स्क्रीन दिखाऊंगा, तो वो आप लोगों को मैं तब सिखाऊंगा, ठीक है? ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन है जो मैं अभी आपके सामने कनेक्ट करूंगा। देखिए, दो ऑप्शन होते हैं, थोड़ा वो सीख लें, आपको फायदा हो जाएगा। ये एक एप्लीकेशन है, इसका नाम है क्या? एप्लीकेशन का नाम है ए पावर मिरर। ये एप्लीकेशन है, इसको आपने अपने मोबाइल पे भी इंस्टॉल करना है और अपने कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल करना है। गूगल पे जाके ये इंस्टॉल हो जाती है, ए पावर मिरर। ठीक है, इसको आपने मोबाइल पर जब आप खोलेंगे इसको, तो यहाँ पर वायरलेस कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये वहाँ पे कोड डालेंगे तब भी कनेक्ट हो जाएगा, या अपने मोबाइल पे जाके लोकल कास्ट पे कनेक्ट करेंगे तो वहां पर जाके आपके पास ये आ रहा होगा, इसका लिंक आ रहा होगा, ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे और फोन से कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फोन वहां दिखना शुरू हो जाएगा। ये मेरा फोन आ गया, कैसा? मेरा फोन नजर आ रहा है आप लोगों को? इजी पैसा जैश कैश। तो आप लोगों को एक प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपने ऊपर लिखना है टेक्स्ट एक्सपेंडर। क्या लिखना है? टेक्स्ट एक्सपेंडर। टेक्स्ट एक्सपेंडर आपने टाइप करना है, टेक्स्ट एक्सपेंडर। तो आपके पास दो एप्लीकेशन आएगी, एक आएगी ये वाली टेक्स्ट एक्सपेंडर के नाम से, एक ये वाली है, एक ये वाला, और एक ये वाला। ये दो एप्लीकेशन है। सबको नजर आ रही है दो एप्लीकेशन? ये किसका बच्चा रो रहा था पीछे? काइंडली अपने माइक जो है वो म्यूट किया करें, क्लास डिस्टर्ब होती है। ओके, ये दो मैंने आप लोग एप्लीकेशन बताई, एक का नाम है टेक्स्ट एक्सपेंडर, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास इंस्टॉल है, मैं ओपन कर सकता हूँ, इसको यूज कर सकता हूँ। एक और एप्लीकेशन है, उसका नाम है राइटिंग स्टार्ट। ये दो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। नजर आ गया आप लोगों को कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लो। राइटिंग स्टार्ट, इसको लुक नोट कर लो, अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट ले लिया? बता तो दो मुझे। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन है टेक्स्ट एक्सपेंडर। ये दो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। उसकी वजह क्यों दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि जो एप्लीकेशन है ना, वो ये जो है वो पेड एप्लीकेशन है। इसकी लिमिटेशन ये है कि आप एक वक्त में 10 से 15 शॉर्टकट यूज कर सकते हो। इसलिए दो इंस्टॉल करवा रहा हूँ। दो का फायदा ये कि एक एप्लीकेशन में 15 और दूसरी एप्लीकेशन में 15, तो एक वक्त में कितने शॉर्टकट यूज कर लोगे? 30 शॉर्टकट, 30 शॉर्टकट। तो दो एप्लीकेशन का ये फायदा है। ठीक है, अब यूज कैसे करना है वो बताता हूँ। यहां तक समझ आ गया? यूज करना बताऊं, यूज कैसे करना है? अब आपने इसको ओपन करना है। पहले एक को ओपन करके बता रहा हूँ। कहाँ गई?
इसका नाम है राइटिंग स्टार्ट। देखिए ये चीजें बहुत जरूरी है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट में जाएंगे तो आप लोगों को कस्टमर सर्विस का काम करना पड़ सकता है। ये चीजें जॉब्स मिलती हैं, क्लाइंट की तरफ से जॉब आएगी, क्लाइंट की तरफ से जॉब आएगी कि क्लाइंट बोलेगा कि मेरा पेज मैनेज कर लो। मेरे कम्युनिटी मैनेजमेंट मैंने बताया था, कम्युनिटी मैनेजमेंट क्या होती है कि आप किसी के लिए उसकी कम्युनिटी को मैनेज कर रहे हो, उसके कस्टमर्स को रिप्लाई कर रहे हो, उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑफर कर रहे हो। तो उसके लिए आपको अगर ये बेसिकली ऑटोमेशन नहीं आती, इसे ऑटोमेशन कहते हैं। ऑटोमेशन का कहते हैं हर वो काम जिसमें ऑटोमेटिक चीजें क्रिएट हो जाए, आपका टाइम सेव हो जाए, आपके लिए ईज हो जाए। पैसे तो उतनी देगा ना क्लाइंट, अगर वो काम जो 12 घंटे में आप कर रहे हो वो अगर 1 घंटे में 2 घंटे में कर लो तो किसका फायदा, आपका या क्लाइंट का? आपका फायदा है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल पे ये दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप, जैसे मैं आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ, कस्टमर को रिप्लाई करता हूँ, इसी तरीके से रिप्लाई करता हूँ। अब ये देखें, ये बहुत सारे मैंने क्या किया हुए, सेव किए हुए। इसको सेव कैसे करते हैं, आपने जाना है प्लस में और जाना है फ्रेज में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो रिमेनिंग। क्या लिखा हुआ है? जीरो रिमेनिंग। क्यों? इसकी वजह ये है कि मेरे पास लिमिट खत्म हो गई है, मैं अभी कोई भी नहीं बना सकता। इसका तरीका कार्य है कि मैं पहले कोई डिलीट कर देता हूँ आपके सामने, कोई डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये डिलीट कर सकूँ। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने, डिलीट करा। अब मैं एक नया बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि बनाना कैसे। आपने प्लस पे क्लिक करना है, फ्रेज पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है, फ्रेज पे क्लिक करना है। दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है शॉर्टकट और एक है फ्रेज। फ्रेज का मतलब वो सेंटेंस जो आप यूज करना चाहते हैं। तो मैं गया शॉर्टकट पर, मैंने लिखा यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस, और आगे चाहो तो वन लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और फ्रेज क्या आता है, जो मैंने वो पूरा इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई ये मेरा कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट नंबर, इस नंबर पे रास्ता करो इतने बजे से इतने बजे तक। ठीक है, और आपने ऊपर से कर देना है इसको, इस टिक के निशान पे क्लिक कर देना, स्टिक के निशान पे। तो ये आपका शॉर्टकट क्या हो गया, रेडी हो गया। अब इस शॉर्टकट को यूज कैसे करना है? Spending too much time creating a video creator leaves. Introducing Video Creator. मुबारक को बीच में ऐड आ गया था। अब इसको यूज कैसे करना है? सबसे पहले इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं? ठीक है, अब हर मोबाइल की डिफरेंट सेटिंग होती है। इसको एक्टिवेट करने का तरीका कार ये होता है कि आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है, और कैसे समझाऊं आप लोगों को। वैसे तो ये मेरे पास तो एक्टिवेट है, पहले मैं आपको यूज करना बताता हूँ, फिर उसको बताऊंगा। अगर किसी का ना चले ना तो मुझे बताना, और मोबाइल से सेटिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ, किधर जाऊं मैं, नोट पैड खोलता हूँ कोई, नोट पैड। ठीक है, ये एक नोट पैड खोल लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे वो चीज लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखूंगा कॉन्टेक्ट अस। तो ये मेरे ऊपर सामने आप लोग को नजर आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली ऊपर लिखा हुआ आ गया। मैंने सिर्फ लिखा CONT, उसने ऑटोमेटिकली फिल कर रहा है वो। ये देखिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना, कैनवा लिखूंगा, ये जो मैंने सेव किए हुए हैं ये ऑटोमेटिक शो कर रहा है। जो मैंने सेव किए हुए हैं ये ऑटो फिलर खुद ब खुद आए थे। मैं अगर कुछ और लिखना चाहूँ, इंट्रो लिखना चाहूँ, तो मैंने जो चीजें सेव की हुई है वो आपको एरो देगा कि भाई आपने यूज करनी है ये, आप उस एरो पे क्लिक करो और वो ऑटोमेटिक आ जाएंगी। जब आप लोग इसको यूज करोगे, अप्लाई करोगे, तो यकीनन आप लोग कर पाओगे, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसी तरह मुझे कुछ और यूज करना है तो मैं कॉन्टेक्ट अस लिखूंगा, वो सामने आ जाएगा, उस पर क्लिक करूंगा, सिर्फ क्लिक करूंगा, वो ऑटोमेटिक उसको अप्लाई करेगा। डन है? समझ आता है आप लोगों को ये कैसे यूज करना है? तो इस तरह से आप इसको मोबाइल पर भी यूज कर सकते हो, और बहुत जबरदस्त एक टूल है जिस जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों की लर्निंग में इजाफा हुआ होगा, एक आपने नई चीज सीखी होगी कि कैसे हम जो है बेसिकली इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो अब आपको एक लास्ट चीज बताएंगे, उसके बाद जो है वो आज की क्लास को हम सवाल पे ले जाएंगे, फिर जो आपके सवालात हैं वो ले लेंगे। और और एक लास्ट चीज है, एक सवाल आया था मुझे आप लोगों के ग्रुप में। वो सवाल ये था कि आप लोग ये पूछ रहे थे कि सर
क्योंकि मैं आप लोगों को ब्रोशर अभी आजकल मैंने 2 ब्रोशर आपको बनाने के लिए दिए थे, पर मैंने आप लोगों के लिए आसानी ये की थी कि आपको टेक्स्ट खुद ही दे दिया था कि ये ब्रोशर है, ये टेक्स्ट है, आप लोग इसका ब्रोशर बना के बताओ। अगर लेट सपोज मैं आप लोगों को टेक्स्ट ना दूं, एक इमेज दूं, तो उस इमेज में से आप लोगों को टेक्स्ट निकालना आता है किसी को? एक इमेज में से, एक इमेज है, उस इमेज में से टेक्स्ट कैसे निकालेंगे, किसी को आता है? सर मैं बताऊं? कौन कौन बताना चाह रहे हैं? सर मैं हेरा बात कर फिर आप बताइए। सर बैकग्राउंड रिमूव करो। बैकग्राउंड रिमूव से आप निकालती हो टेक्स्ट? जी सर। रिटर्न फॉर्म में टेक्स्ट चाहिए, रिटर्न फॉर्म में, यानी कि वो टेक्स्ट एडिट भी हो सके। जी सर मैं निकाल गायब सकती गायब नहीं करना उसको, मतलब यूज कर सकते हैं उसको। हूँ। यस सर मैं कर सकती आप कर सकती हैं, गुड है। और किसी को कोई आइडिया कि एक इमेज में से टेक्स्ट कैसे निकालेंगे? कोई ऐसा टूल हो जिसके जरिए हम टेक्स्ट निकाल सकें? मोबाइल पर भी होता है, गूगल उस पे, कंप्यूटर पर भी होता है। तो हम जा रहे हैं स्क्रीन पे, आप लोगों को एक नई चीज सिखा रहा हूँ। आपको पता है कि तैमूर भाई आप लोगों को डिफरेंट चीजें सिखाते हैं, तो आप लोग सीखा करें, नहीं सीखेंगे तो आपका नुकसान है, ठीक है? डन हो गया। तो ये आज की लास्ट लर्निंग है, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, सवाल आप लोगों के लेंगे। तो भाई ये हमारा है जनरेट इमेज टू टेक्स्ट। टॉपिक क्या है अभी का? अभी का टॉपिक ये है कि हमने किस तरीके से एक इमेज से टेक्स्ट जनरेट करना है, और इसकी एग्जांपल भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। एग्जांपल मेरे पास ये है, वो एग्जांपल तो बहुत सारी है मेरे पास। जो मैंने आप लोगों को याद है, 40 बुक्स शेयर की थी, 40 बुक्स शेयर की थी आप लोगों को, जो आप लोग बेच नहीं रहे अभी तक। आपको मैंने बोला है बेचो कमाओ, आप लोग कर ही नहीं रहे, या करना नहीं आ रहा, दोनों चीजें हो सकती हैं। कैनवा प्रो का मैंने कहा था, कैनवा प्रो वाला मत करना, वो खतरनाक है। उसकी वजह है कैनवा कभी भी बंद हो जाता है, तो वो आप बेचोगे तो लोग आपको तंग करेंगे। बुक्स आप बेच सकते हो इसीलिए, कोई मसला थोड़ी है। जिसको बुक्स की पीडीएफ नहीं मिली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, मैं बुक्स की पीडीएफ शेयर कर दूंगा। मैं चाहता हूँ आप लोग बेचो कमाओ, आप लोग कर ही नहीं रहे। देन अभी मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। देखिए भाई, लेट सपोज हमारे पास, आपने जाना है गूगल पे, आपने गूगल पे जाना है, और गूगल पे आप लोगों को ये आइकन नजर आ रहा है, ये है, इसका नाम है, ये क्या है, ये लेंस, ये लेंस है, सर ये गूगल लेंस है सर। गूगल लेंस है। हीरा कह रही है गूगल लेंस है, ये आंखों का लेंस हमारा, ये गूगल का लेंस है। आपने इस पे जाना है, इस पे क्लिक करना है, सर्च बाय इमेज, ठीक है, हो गया। अब आपने यहाँ पे अपलोड अ फाइल करना है, और आपने कोई भी ब्रोशर ले लेना। जैसे मैंने आप लोगों को एक ब्रोशर शेयर किया था यूट्यूब पे, याद है? यूट्यूब का ब्रोशर शेयर किया था, ये वाला असाइनमेंट। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट जब शेयर किया था, पहले मैं आप लोगों को ये पूरा भेजा था। मैंने कहा यार बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसमें से टेक्स्ट कैसे लेंगे? मैंने तो उनको बताया नहीं, जरूरी नहीं कि मैं बताऊं तो आपको आए। मैंने कहा यार नहीं कर पाएंगे ये, फिर मैंने खुद ही टेक्स्ट निकाल के आप लोगों को शेयर किया कि आपके लिए आसानी हो जाए। मैं तो इतना भला करता हूँ आपका, पर अब आप लोग जान जाएं कि आपने टेक्स्ट कैसे निकालना है। तो भाई इसमें हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, अच्छा ये समझ आया ये कैसे किया? मैं दोबारा बताऊं कि ये समझ आ गया? ओके, मलाइका एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती है, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, लेट मी फिनिश फर्स्ट, फिर मलाइका एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, हम वो भी सुनेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्लीज फोकस कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, अगेन रिपीट। आप लोगों ने क्या करना है, गूगल लेंस में जाना है। ये गूगल में गए, google.com वेबसाइट है, सामने ही आपके पास ये लेंस आ रहा है कॉर्नर पे, सर्च बाय इमेज, इस पे क्लिक करना है, अपलोड अ फाइल पे जाना है, और जिस चीज में से टेक्स्ट निकालना है उस फाइल को ओपन कर लेना है। जब वो फाइल ओपन कर लोगे तो आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा, lens.google.com। ये क्या करता है, ये इसके 3 काम है, ये 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। आप इसमें से कोई चीज सर्च भी कर सकते हो, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो गूगल पे ये चीज सर्च करेगा। देखो शेरवानी सर्च कर रहा है सेम जो सर रेहान ने शेरवानी पहनी हुई है वो मुझे दिखा रहा है, तो कितना एक इंफॉर्मेटिव है। आपको किसी के कपड़े पसंद आते हैं तो आप सर्च, लड़कियां ये काम खास तौर पे करेंगी, किसी का कोई सूट पसंद आया है तो वो आप लोग जो है वो सर्च करोगे कहाँ कहाँ मिल रहा है। कैसा बेहतरीन टिप दी है आप लोगों को। किसी हीरोइन ने कोई कपड़े पहने हुए, किसी हीरो ने कोई कपड़े पहने हुए, आप अपने शोहर के लिए ले सकती हैं। ऐसी जबरदस्त टिप मैंने आप लोगों को दी है, ठीक है? और कोई पिक्चर देखें, जो जो चीजें वो दिख दिख रहा है वो आपको गूगल पे सर्च करेगा, ठीक है? उससे रेलिवेंट चीज हो सकती है, मतलब आप 100% सेम भी कह सकते हैं, पर नियर टू 100% भी कह सकते हैं।
ठीक है, तो आपको बस वो जो, क्योंकि जो उसको दिख रहा है वही आपको दिखाएगा वो। ठीक है, कोई टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट पे वो कॉपी का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, और वो गूगल पे उस रिलेटेड चीजों को सर्च कर रहा है। तो ये इसका एक फंक्शन हो गया। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या है इसका? सेकंड फंक्शन ये है, मेरी वॉइस आपको सबको क्लियर आ रही है ना? होप के मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको, ऐसा ही है। सेकंड फंक्शन इसका ये है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे, देखिए पहला सर्च का ऑप्शन था, देन टेक्स्ट का ऑप्शन है। जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसने ऑटोमेटिक सारा टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, और यहाँ से करना है, ये पूरा टेक्स्ट आ गया। अब आपने करना है कॉपी टेक्स्ट। आप यहाँ से लिसन भी कर सकते हैं। लिसन पे Create 50 engaging video and earn up to 100,000 plus rupees from YouTube and Facebook. आप सुन सकते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में, इसको सर्च कर सकते हैं। गूगल पे तो नहीं है ये कोई चीज। आपने कॉपी टेक्स्ट करना है, और कॉपी करने के बाद आपने इसको कैनवा पे जाना है, क्रिएट डिजाइन में जाना है, और जो भी आप डिजाइन क्रिएट कर रहे थे वहां पर आप ये टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो कैसा कमाल है। साइमा कह रही है दोबारा बताएं। क्या मेरी आवाज कट रही थी साइमा? आप रिपीट देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। आज की वीडियो वैसे भी 1 घंटे की ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगी। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूँ उसके बाद दोबारा बताता हूँ, डोंट वरी। अब इस टेक्स्ट को आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। जो मैंने टेक्स्ट वहां से कॉपी किया था, अब यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को। ठीक है, अभी इंटरनेट स्लो है, ये पेज ओपन हो जाए फिर मैं देन आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे कर लेते हैं 1 मिनट। जो मैंने टेक्स्ट वहां से कॉपी किया ब्रोशर का, वो पूरा टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। कैसा? क्रिएट एंड 50 engaging videos and earn up to 100,000 rupees a month। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों ने जो चीजें सीखी हैं आप लोगों को मजा आया होगा। सादिम पूछ रहे हो या बता रहे हो? मेरी वॉइस मतलब पीछे शोर आता है? मेरे माइक पे आप लोगों को शोर सुनाई देता है बैक से? असल में मेरा, मैं बताता हूँ क्या है, अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करके बाद में बताता हूँ मैं क्या यूज करता हूँ माइक के लिए। ओके, ठीक है। तो आज की हम क्लास ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने आज चीजें सिखानी थी वो मैं ऑफ कर रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इससे आगे से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों की लर्निंग अच्छी गई होगी। अब हम सवाल ले लेते हैं, जिसको प्रॉब्लम है उसको मैं दोबारा गाइड करता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।